फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए समान हिंदी को देख रहे हैं, जिसमें 60/60 हम लोग का चैलेंज है कि 60 में 60 क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग विलोम शब्दों को इस बार देख रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोज आपके आ चुके हैं विलोम शब्दों पे डिटेल में, तो इसमें हम लोग सिर्फ टॉप क्वेश्चन PYQ होंगे। PYQ बेस्ड पूरा वीडियो होगा, जिससे हम लोग को डायरेक्शन पता चले कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर नए क्वेश्चन भी आते हैं तो कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। जो भी पहली बार फ्रेंड्स हमारे आए रहे हैं चैनल पर, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीएस नाउ 101। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो या कुछ न्यूज़ होती है हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो अपने दो फ्रेंड्स और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे वीडियो। परिश्रम का क्या होगा इसका विलोम? तो इसका होगा विश्राम। अलभ्य, अलभ्य का क्या होगा? लभ्य होना, उपलब्ध होना। ठीक है। अनुलोम, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है, इसका विपरीत। ये कई बार पूछा हुआ, ये वैसे तो सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन जैसे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत, ये ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज है, अनाधिकृत न हो, अनधिकृत इसका सही विलोम होगा। धनी, धनी का क्या होगा? निर्धन। अमित, अमित का होगा परिमित। सुमित लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका सही होगा आंसर परिमित, ध्यान रखिएगा। उन्मीलन, उन्मीलन का होगा निमीलन। ये फिर से रिपीटेड है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उन्मीलन का होगा निमीलन। स्वजाति, स्वजाति मतलब खुद के जाति का, तो दूसरे जाति का होगा तो विजाति हो जाएगा इसका। अजाति मतलब होता है किसी भी जाति का नहीं, कुजाति मतलब गलत जाति का, सुजाति मतलब वही हो जाएगा, सेम मीनिंग। इप्सित, इप्सित का होगा अनिप्सित। निरामिष, निरामिष, सामिष और आमिष, ये तीनों आपस में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं तीनों का होता क्या है। तो आमिष और सामिष ये दोनों समानार्थी हैं। इसका होता है मांस खाने वाला, इसका विपरीत होगा निरामिष, दोनों का ही निरामिष होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, निरामिष का लोग आमिष लगाते हैं या सामिष का आमिष लगाते हैं, क्योंकि अ लगा होता है आगे तो कंफ्यूज होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आमिष और सामिष दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। इसका विपरीत होगा जो, वो होगा निरामिष। तो निरामिष का उल्टा, जैसे कि मांस न खाने वाला, उसका क्या होगा? आमिष होता है विपरीत शब्द। इसी तरह सामिष दिया हो, इसका निरामिष होगा। वही देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको बार बार मैंने इसलिए 3-4 जगह रखा है, क्योंकि इससे आप समझ सकें कि क्या समस्या है इसमें, या क्या इसमें डिफ़िकल्टी आती है लोगों को सॉल्व करने में। इसमें देखिए शुद्ध युग्म वाला, इसमें युग्म अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज या कुछ कर रहे होंगे तो ये ध्यान रखिएगा, युग्म वालों पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि पिछले साल भी ये हुआ था। कठिन प्रश्न बनाने के लिए युग्म वाले टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दिए जा रहे हैं पिछले सालों में, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आयात का निर्यात सही विलोम है, दृश्य का अदृश्य सही विलोम है, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही विलोम है, आमिष और सामिष समानार्थी हैं, इसलिए गलत है। इसका होगा निरामिष, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आमिष सामिष फिर से वही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आमिष सामिष बोलने में लगता है विपरीत, लेकिन है नहीं। आधार, आधे, विनत, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति, ये सही हैं। इसमें
क्षर अक्षर समास व्यास स्वल्पायु चिरायु सही है। आहार विहार गलत है, तो इसका आंसर होगा डी। फिर अगले वाले में देखते हैं, इसमें पहला ही अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, तो ये गलत है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अनंत का शांत होता है, अनंत होता है कि जिसका अंत न हो, और शांत का अर्थ होता है सा अंत, स अंत, या फिर ऐसे लिखते हैं स अंत, इसका मतलब अंत के साथ। जड़ चेतन सही है, आकृष्ट विकृष्ट सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयोग का क्या होगा? वियोग। गुण का क्या होगा? दोष। पुष्ट, कोई चीज पुष्ट हो उसका विपरीत होगा क्षीण। साधु का असाधु। अवनत, अवनत यानी नीचे हुए गिरता हुआ, इसका हो जाएगा ऊपर जाता हुआ या उन्नति करता हुआ उन्नत। वही सेम देखिए अगले में, अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुज सही है, आदान का प्रदान सही है, उन्नत का अवगत नहीं, उन्नत का क्या होगा? अवनत। अब इसमें है कि समास का विलोम नहीं है। ऐसे प्रश्नों को मैंने जैसे बताया कि अगर ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं नहीं, तो उसको एग्ज़ाम हॉल में तुरंत क्वेश्चन पेपर पे मार्क करिए, जिससे ध्यान रहे। तो इसका क्या होगा? संग्रह नहीं है, गलत है, और उसके समानार्थी शब्द हो सकते हैं ये। ठीक है। विग्रह, विग्रह का क्या होगा? संधि, संधि विग्रह का अपोजिट है। सापेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष। अनुराग, अनुराग का फिर विराग होगा। अनुरक्ति का विरक्ति। संकीर्ण का विस्तीर्ण। कृतज्ञ का अपोजिट कृतघ्न होता है। सौम्य, सौम्य का उग्र होगा। विज्ञ, विज्ञ का अपोजिट अज्ञ होगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ। और अज्ञ का क्या होगा? अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ। इसमें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सारा एक साथ, ये कंफ्यूज करता है बहुत सारा। मैं सारा एक क्वेश्चन एक बार कराता हूँ, उसके बाद अभिज्ञ विज्ञ वाला। तो अभिज्ञ का क्या होगा? फिर से मैंने जैसे बताया, अज्ञ। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं क्या क्या कैसे है। जगह होना चाहिए लिखने को, यहाँ लिखते हैं। अभिज्ञ, ऐसे ऊपर नीचे हो गया। अभिज्ञ का जो अपोजिट होता है वो होगा अज्ञ, और अज्ञ का जो अपोजिट होगा वो होगा विज्ञ। तो इस सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अभिज्ञ जब आएगा तो उसका अपोजिट अज्ञ होगा, और अज्ञ जब आएगा तो इसका अपोजिट विज्ञ होगा। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू लिखे हुए हैं, मतलब अपोजिट मान लीजिएगा इसको। ठीक है, अब इसको देखिए क्वेश्चनों को। विज्ञ क्या अज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ क्या, ये कहाँ से आ गया? सारा मार्क ऊपर नीचे हो गया। अभिज्ञ क्या अज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ भी अज्ञ होगा। अनभिज्ञ और अभिज्ञ दोनों का अज्ञ ही होगा।
यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये बराबर है दोनों, और अज्ञ क्या विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अनभिज्ञ या फिर अभिज्ञ, दोनों का जो अपोजिट होगा भिज्ञ होगा, सॉरी अज्ञ होगा, और अज्ञ का जो अपोजिट होगा वो विज्ञ होगा। ये इसका मेन देख लीजिएगा, इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अथ का इति होगा, भ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत, जागृत, जागृत का सुप्त होता है, वॉल्केनो, जागृत वॉल्केनो है या फिर सुप्त वॉल्केनो है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। उपचय का अपचय, आवृत का नावृत, उपेक्षा का अपेक्षा, संपन्न का विपन्न। इस प्रकार विलोम शब्द का ये भी सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, और अब अगले टॉपिक में विलोम का ही कुछ क्वेश्चनों को हम लोग लेके आएंगे। 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए, इनको भी देख लेते हैं। तरुण का वृद्ध होगा, तरुण मतलब बिल्कुल युवा, युवा से भी थोड़ा छोटा बालक टाइप का, और अध्यायवास का अनाध्याय वसाय होगा। ठीक है, इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। जो भी हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, जरूर चैनल सब्सक्राइब। कुछ वीडियो में अगर आपको मिला हो जानने को, कुछ समझने को, कुछ ऐड ऑन हुआ हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और करंट अफेयर्स का वीडियो भी जल्द ही आपके बीच में आने वाला, जनवरी के लिए, जनवरी करंट अफेयर्स का, तो वो भी अभी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं, जिसके जो भी होगा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे, कैसे फॉलोअप किया जाएगा उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।